तो बात करते हैं भारत की उस ऐतिहासिक T20 विश्व कप जीत की। अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने तीसरी बार ये खिताब अपने नाम किया और सच में इतिहास रच दिया। पता है, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो एक ऐसा तूफान था जिसने पूरी क्रिकेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो चलिए आज इसी शानदार जीत की कहानी को जरा परत दर परत समझते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस जीत की अहमियत का अंदाजा ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज पैट कमिंस के इस एक बयान से लगाया जा सकता है। सोचिए, जब एक कॉम्पिटिटर कप्तान ऐसा कुछ कहता है तो मतलब साफ है कि मैदान पर कुछ बहुत ही खास हुआ था। तो कहानी शुरू होती है भारत की बल्लेबाजी से। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और भारत को बैटिंग के लिए बुला लिया। शायद उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किस आफत को दावत दे रहे हैं। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, इन दोनों ने जिस तरह से पहले ही ओवर से अटैक करना शुरू किया वो कमाल था। फाइनल का प्रेशर ऐसा तो लग ही नहीं रहा था। उनके इरादे एकदम साफ थे, डरना नहीं है, डराना है। और सच कहूं तो न्यूजीलैंड के गेंदबाज इस तरह के हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए थे। और स्कोर था 92 रन्स, वो भी बिना किसी विकेट के। सिर्फ 6 ओवर के पावर प्ले में 92 रन्स। ये कोई मामूली स्कोर नहीं था, ये तो एक ऐलान था, एक घोषणा कि आज भारत रुकने वाला नहीं है। यहीं पर मैच का रुख पूरी तरह से भारत की तरफ मुड़ गया था। और देखिए, ये किसी एक खिलाड़ी का शो नहीं था, ये एक टीम एफर्ट था। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 21 गेंदों में 52 रन जड़ दिए। संजू सैमसन ने 46 गेंदों पर 89 रनों की एक तूफानी पारी खेली। और फिर उस मोमेंटम को बनाए रखा ईशान किशन ने 25 गेंदों पर 54 रन बनाकर। मतलब ये एक पूरी तरह से सामूहिक हमला था। और जब ऐसा लगा कि शायद अब रन बनाने की रफ्तार थोड़ी कम होगी, तभी मैदान पर आए शिवम दुबे और उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों पर 26 रन ठोक दिए। बस इसी ने भारत के स्कोर को एक अच्छे टोटल से एक विशाल, एक अजेय स्कोर में बदल दिया। 20 ओवर खत्म होने पर भारत का फाइनल स्कोर था 255। किसी भी वर्ल्ड कप फाइनल में ये स्कोर एक पहाड़ की तरह होता है। अब न्यूजीलैंड के सामने एक लगभग नामुमकिन सी चुनौती थी। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। सवाल ये था कि क्या न्यूजीलैंड इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल कर सकता है? लेकिन भारतीय गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही शिकंजा कसना शुरू कर दिया। एक के बाद एक विकेट्स गिरते चले गए। फिन एलन, रचिन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स, कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक ही नहीं सका। भारत ने मैच पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी कि न्यूजीलैंड के लिए वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। हाँ, इस बीच टिम साइफर्ट ने 52 रनों की एक अच्छी पारी खेली। उन्होंने अकेले लड़ने की कोशिश जरूर की, लेकिन उनके आउट होते ही न्यूजीलैंड की जो थोड़ी बहुत उम्मीदें बची थीं वो भी पूरी तरह से खत्म हो गई। और फिर आए जसप्रीत बुमराह और उन्होंने दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों वो बेस्ट हैं। सिर्फ 15 रन देकर 4 बड़े विकेट्स। उन्होंने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर ही तोड़कर रख दी। क्या कमाल का प्रदर्शन था। और अंत में हुआ ये कि न्यूजीलैंड की पूरी टीम 169 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत ने ये फाइनल 96 रनों के एक बहुत बड़े अंतर से जीता। एक तरफा, यादगार और बिल्कुल जबरदस्त जीत। भारत की इस जीत ने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, खासकर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट दिग्गजों के बीच। चलिए जरा देखते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना था। पैट कमिंस ने तो साफ साफ कहा कि संजू सैमसन की पारी ही मैच का टर्निंग पॉइंट थी। उनका मानना था कि सैमसन के कॉन्फिडेंस ने ही भारत की जीत की नींव रख दी थी। मिचेल मार्श ने भारत की पावर प्ले बैटिंग की तुलना सीधे एक तूफान से कर दी। उन्होंने कहा कि मैच का नतीजा तो असल में उन्हीं शुरुआती 6 ओवरों में तय हो गया था। और ग्लेन मैक्सवेल, वो युवा अभिषेक शर्मा की निडर बल्लेबाजी से सबसे ज्यादा इंप्रेस हुए। उन्होंने ये भी माना कि भारत का ऐसा डोमिनेशन देखना जितना हैरान करने वाला था उतना ही मजेदार भी। और जब मिचेल स्टार्क जैसा गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तारीफ करता है तो आप समझ सकते हैं कि वो परफॉर्मेंस कितनी बड़ी थी। स्टार्क ने बुमराह के स्पेल को बस एक शब्द में कहा, शानदार। तो इन सब बातों से जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि ये जीत किसी एक खिलाड़ी की वजह से नहीं थी। जैसा कि कई दिग्गजों ने भी कहा, ये एक परफेक्ट टीम परफॉर्मेंस थी। तो ये परफेक्ट टीम परफॉर्मेंस होता क्या है?
इसका मतलब है जब टीम का हर डिपार्टमेंट मतलब बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब एक साथ मिलकर अपना बेस्ट देते हैं, बल्लेबाजी ने एक मजबूत नींव रखी और गेंदबाजी ने उस पर जीत की इमारत खड़ी कर दी। जोश हेजलवुड ने भारतीय टीम के बैलेंस की बहुत तारीफ की। उनके हिसाब से विस्फोटक ओपनर्स, मजबूत मिडिल ऑर्डर और बुमराह जैसे मैच जिताने वाले गेंदबाज, यही कॉम्बिनेशन इस टीम को इतना खतरनाक बनाता है। तो कुल मिलाकर ये जीत विस्फोटक बल्लेबाजी, एकदम सटीक गेंदबाजी और एक बेहतरीन टीम बैलेंस का नतीजा थी। हर डिपार्टमेंट ने अपना काम 100% किया। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है कि इस शानदार जीत का असली हीरो था कौन? क्या वो संजू सैमसन की कमाल की पारी थी, या अभिषेक शर्मा की वो तूफानी शुरुआत, या फिर जसप्रीत बुमराह की वो घातक गेंदबाजी, या फिर शायद असली हीरो कोई एक था ही नहीं, शायद असली हीरो थी पूरी की पूरी टीम इंडिया। ये सवाल सोचने लायक है।